मैं मौलाना शफकत तकी, राष्ट्रीय महासचिव पीस पार्टी। आज किस तरह का ये कार्यक्रम क्या किया जा रहा है? आज हमारे ज़िले के तमाम सहयोगी दल के अध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मुनव्वर अली को विधानसभा मऊ में जिताने के लिए और अपनी पार्टी के जरिए समर्थन देने के लिए सब लोग यहाँ हाजिर हैं। किस किस दल के लोग हैं इसमें? ज़ाहिरन है पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जो और पार्टियां तकरीबन 17-18 पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ नुमायां तौर पर जो आज मऊ में हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं वो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, MIM के अध्यक्ष जी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, ये सारे लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और इसके अलावा भी और जो सहयोगी दल हैं या के बाद दिगरे हमारे साथ आकर। ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों में चुनाव लड़ाया जा रहा है? हम लोग तकरीबन मुझे लग रहा है कि सारे सहयोगी दलों के साथ मिलकर 403 पे लड़ रहे हैं हम लोग चुनाव, और शायद ही कोई सीट खाली जाए। अच्छा, अभी फायदा क्या, उनका नुकसान हो रहा है और वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए कि हमारा जो गठबंधन है इस वक्त सबसे बड़ा गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन के हमारा गठबंधन जो है यहाँ लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताएं कि आप तो दावा कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी मतलब आपके कैंडिडेट लड़े थे, लेकिन वोट का जो परसेंटेज था आपने देखा था, तो कैसे आप दावा कर सकते हैं कि आप बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं? नहीं, हमारे वोटों में भी हम तनहा लड़े थे पिछली बार और कहीं से वोटों में कमी नहीं। 12 का इलेक्शन आपके सामने है और हमने 200 सीटें लड़ी थी और इस प्रदेश की 5वीं पार्टी सबसे बड़ी बन के पीस पार्टी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वोट नहीं था और नहीं है, वोट के मामले में भी हम आगे थे। और आज हमारे पास इतने सहयोगी दल हैं कि अगर आप ज़ात, बिरादरी और मज़हब के आधार पर जैसे लोग जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं अपने वोटों की तादाद, उस एतबार से हमारा किसी से मुकाबला। मौलाना शफकत तकी 2012 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2017 का क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं? 17 का जिक्र, 17 का भी जिक्र करते हैं इसलिए कि हमें किसी और ने थोड़ी लूटा था। हमारे कौम के कुछ गद्दार और हमारी पार्टी को ख़त्म करने की साजिशें और आज भी वो चल रही हैं, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो 2017 में हो सकता है उनको कहीं से थोड़ी सी कामयाबी मिल गई और उन्होंने पीस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को तोड़ने का काम किया और आज भी वो कोशिश में है। और आपके सामने नजर आ रहा होगा कि अखिलेश यादव जी जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते थे, किस तरह से मुसलमानों से मुंह चुरा रहे हैं और मुसलमानों के सामने किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, वो आपके सामने है। इसलिए मैं 17 का जिक्र ना करके सीधे 2012 से 22 की बात कर रहा हूँ। एक सवाल यह है कि जिस कंडीशन में आप हैं, MIM, भीम आर्मी, पीस पार्टी, जन अधिकार पार्टी, मतलब इवन 35 और पार्टियां हैं जिनके अलायंस के उम्मीदवार मुनव्वर हैं, लेकिन मुनव्वर के बारे में कहा जाता है कि बहुत हल्के उम्मीदवार हैं, कहीं आपको इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं भाई, यहाँ उम्मीदवार आप ये सोचते हैं कि भाई बाहुबली ही मजबूत उम्मीदवार होता है, तो ये तो सोच है ना। और हमारा कैंडिडेट सबसे भारी कैंडिडेट है, जमीन का नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा उसको जानता है, पहचानता है। मऊ विधानसभा का एक बच्चे से भी पूछिएगा तो मुनव्वर को अच्छी तरह जानता है। तो मेरे ख्याल में सबसे भारी हमारा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि बाहुबली से नॉन एजुकेटेड आपके कैंडिडेट हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि लोगों की ये सोच है कि बहुत वो पढ़े लिखे नहीं हैं और आम चीज़ों को अच्छी तरीके से उठा नहीं पाते। देखिए, सलाहियत वो होनी चाहिए कि जो जनता की बातों को अच्छी तरह से समझ सके। इस मामले में हमारा उम्मीदवार बासलाहियत है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते से हटके हमारा उम्मीदवार जनता की सेवा में लगा हुआ है, गरीब परवर है और मऊ के सारे मसाइल में कहीं पीछे नहीं रहा है और हमेशा डट के मुकाबला करने का। माजी में ऐसा रहा है कि पीस पार्टी के जो कौमी लीडर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब और उलमा इकराम के ऊपर काफ़ी तंज कर चुके हैं, कमेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता कि पीस पार्टी के ग्राफ कम हुए हैं? नहीं, वो समझने की बात है। डॉक्टर अयूब एक मुसलमान है और ये मुमकिन ही नहीं कि उलमा इकराम पर तंज करें। हाँ, ये और बात है कि कोई व्यक्तिगत, कोई शख्सियत, कोई शख्स अपना मजहब से हटके या जिससे कौम का नुकसान हो रहा है, अगर डॉक्टर अयूब उसकी बात को रख रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।
क्या हिकमत अमली होगी सपा अलायंस को शिकस्त देने की? सपा अलायंस को शिकस्त देने के लिए हमारा गठबंधन काफ़ी है और हर मोर्चे पर हम डट कर मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कि और भी विकल्प यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। मेरा नाम मुनव्वर अली है और मैं जो है यहाँ से जो प्रत्याशी हूँ पीस पार्टी से, और ये मुक्ति मोर्चा का समर्थन है तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे यहाँ जो है भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे यहाँ जो है MIM से जो है मौजूद हैं, हमारे यहाँ जो है जन अधिकार पार्टी से मौजूद हैं, हमारे यहाँ जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी भी आ गए। मैं स्वागत उनका करता हूँ। सभी लोगों का जो है मैं खैर मकदम करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हमको जिताएंगे आप लोग, पूरे जनता को। नहीं, आप ये बताइए कि जो यहाँ पे अलायंस के उम्मीदवार होंगे या बीजेपी के जो उम्मीदवार होंगे उनके सामने आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? किसके उम्मीदवार बता रहे हैं? जो अलायंस के होंगे, सपा अलायंस के या हम अलायंस उसको नहीं मानते हैं। हमारा अलायंस है सबका, हमारा महागठबंधन है लगभग 80 पार्टियों का। मुकाबला आपका किससे है? सुनने मुकाबला मुख्तार अंसारी मऊ से नहीं लड़े। निर्विरोध जनता हमें जिताएगी, मुकाबला किसी से नहीं है। बाकी का अगर दाखिल भी हो जाता है जनता हमें ज्यादा से ज्यादा वोट जिता के बेचेगी और हमें पूरा उम्मीद है। पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो पिछले चुनावों से इस चुनाव में ऐसा क्या खास है जो आप कहने जीतते? जो मैं संघर्ष किया हूँ उसके बलबूते हम बोल रहे हैं और मैं लोगों की लड़ाई लड़ा हूँ। मैं जो है जनता को जनता नहीं समझा हूँ, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना जो है बहन, अपनी माँ समझ के जो है लड़ाई लड़ता हूँ। चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, हमें जनता के दर्द से मतलब है। जनता को दर्द नहीं होना चाहिए, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। पीस पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुसलमानों की पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, कैसे मतलब बिरादरान वतन को आप समझा पाएंगे? जो आप सिंबल बता रहे हैं कि जो लोगो लगा हुआ है एक तरह से कि मुसलमानों का जो है, आज हमारे साथ जो है दलित समाज है, आज हमारे साथ जो है भर समाज है, हमारे साथ जो है मौर्य समाज है, सब लोग जुड़े हुए हैं। ये आप जो है मतलब वो बात सही नहीं कर रहे हैं। मुख्तार सब साथ हमारे हैं। मुख्तार ने सीट आखिर क्यों छोड़ दिया, क्या लगता है? मुख्तार तो दूर दूर तक पता नहीं, डर का हार है। जमानत जब्त होगी इस बार। आपसे डर गया क्या? बिल्कुल डर रहे हैं, नहीं तो हमें मैदान में लड़े। वो क्या परवाह हमको है? योगी जी का संरक्षण है, मोदी जी का संरक्षण है। हम लोग जेल में जाते हैं तो खटमल पे वो बस आता है, अब वो जाते हैं तो AC में रहते हैं, कूलर में रहते हैं, टॉप VIP व्यवस्था उनका रहता है। नहीं, योगी जी ने तो गाड़ी पलटवाने की पूरी व्यवस्था कर ही दी थी, लेकिन कोर्ट का एक फैसला आया कि आपको सुरक्षित ले जाए। वो सब हाईलाइट किए हैं योगी जी, मोदी जी, और उसको हाईलाइट किए हैं। पूरा हिंदुस्तान जान गया कि मुख्तार अंसारी जो है मऊ जिला का रहने वाला है। ये सब योगी मोदी का संरक्षण है, उसी में पल रहे हैं वो। मैं दिनेश मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जनपद मऊ। मौर्य जी, क्या जो आपके अलायंस में पीस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिला है, क्या उम्मीद करें? आपकी पार्टी का फुल सपोर्ट मिलेगा? देखिए, हम लोग का जो ये अलायंस हुआ है अभी पीस पार्टी के हमारे बताए हैं, ये लड़ाई हमारी हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है और इस देश की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसे बचाने की हमारी लड़ाई है। आप मीडिया के लोग हैं, आप बखूबी जान रहे हैं कि सपा और भाजपा हमारे हिसाब से दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और आज महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सपा और भाजपा दोनों से हट चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी का अभी घोषणा पत्र आया, उसमें जातिगत जनगणना की बात नहीं की गई। हमारा जो अलायंस बना हुआ है इसका पहला नारा ही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम मऊ में जन अधिकार पार्टी, चूँकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का ये है कि जहां पर पीस पार्टी के हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं वहां पर जन अधिकार पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी और हम पीस पार्टी को वहां सपोर्ट करेंगे। जन अधिकार पार्टी ने जो आवाम के मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, गैस के दाम में इजाफा, यहाँ तक कि कोरोना में जिस तरीके की बदहाली रही है, इस मुद्दे पे कोई लड़ाई सामने नहीं लड़ी। देखिए, मीडिया किसको हाईलाइट करती है ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पता करेंगे कलेक्टेड इसी मऊ में जाके तो जन अधिकार पार्टी ने तमाम मुद्दों, महंगाई को लेके और जो कृषि कानून आया था उसको लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेके, मेडिकल में आरक्षण को लेकर के और कोरोना काल में जो
लोगों की नौकरी छूट गई, उनके लिए ये मांग की गई कि 7500 रुपया पर मंथ दिया जाए जब तक कि उनको काम न हो। हम लोगों ने लगातार 1.5 साल तक एज ए राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हर महीने के सोमवार को लगातार हम लोग का मुद्दा चलता रहा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं हर जगह जाके यह बात करते रहे। एक नया ट्रेंड चल गया है कि कुछ का जवाब अगर नहीं देना है तो मीडिया पे इल्ज़ाम लगा के कह दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो मीडिया ही आपकी बातों को फ्रंट पे लाती है, लेकिन ज़मीन से आवाम के जुड़े हुए मुद्दे को लेके आप तहरीक चलाएं तब तो मीडिया कुछ दिखाए। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जिस तरह से ये शोषित वंचितों अति पिछड़ों की जो ये पार्टी है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से हमारे मीडिया में भी कुछ अति पिछड़े के हमारे मीडिया के भाई हैं जो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन ये मुद्दे ज़मीनी मुद्दे जो बड़े पैमाने पर हाईलाइट होता है वो बड़े मीडिया के लोग कहीं ना कहीं हमको दिखाने का काम नहीं करते हैं। हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, ज़ात बिरादरी और मजहब से बालातर होकर वोट करने का मामला होता है, लेकिन क्यों पार्टियां ज़ात बिरादरी को फ़रोग दे रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं? ये तो इसी की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ना कि आखिर क्यों जाति धर्म में हमको बांटा जा रहा है और जाति धर्म में बांट करके और हमको भड़का करके वोट लिया जा रहा है। इसीलिए आज जो ये मोर्चा बना हुआ है इसमें सभी लोग हैं और इस मोर्चे में कहीं कोई जाति धर्म की बात नहीं है। यह मोर्चा सीधे हक और हिस्सेदारी की बात करता है कि इस उत्तर प्रदेश की अगर इस मोर्चे की सरकार बनती है तो इस उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जो समाज आबादी में जिसकी जितनी भी आबादी होगी, आबादी के अनुपात में सभी को हर क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। मोहम्मद अजमल अंसारी, ज़िला संगठन मंत्री MM। अच्छा, क्या किस तरह का कार्यक्रम आज किया जा रहा है? आज ये कार्यक्रम है जो हमारे ज़िलाध्यक्ष हैं मुनव्वर अली साहब, उनके सपोर्ट में कई पार्टियां आई हुई हैं और जिसमें एमिम है, जन अधिकार है और भीम आर्मी पार्टी और कई दीगर पार्टियां हैं जो इनके सपोर्ट में आई हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये एक ज़मीनी नेता हैं और ये मैं खुद देखता रहा हूं कि ये कई बार पुलिस की लाठी भी खा चुके हैं, कई CAA में मामले में, बहुत से मामलों में, जबकि बहुत से नेता जो हैं कभी हाजिर नहीं रहे हैं, पब्लिक के लिए कभी जेल नहीं गए, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को छलते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं और जीत के चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं और जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि आप 5 साल तक कहाँ रहे, तो वो कहते हैं कि आप मेरे और पब्लिक के बीच में ना आए, मैं पब्लिक को ठग लूँगा, आप बीच में ना आए। उनका कहने का मतलब ये होता है कि मैं पब्लिक को ठग लूँगा। जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने उन्हीं के पिता को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था काफी पहले से ही। हाँ, समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अफजाल अंसारी साहब ने हमारे सदर साहब के बारे में बहुत सी उल जुलूल बातें कही हैं जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ हैं। अफजाल अंसारी ने तो उसी जिस बयान की अफजाल अंसारी की आप बात कर रहे हैं उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि वो मऊ सीट पर बसपा कैंडिडेट का प्रचार करेंगे, मुख्तार का नहीं। एक्चुअली देखिए अभी वो किस पार्टी में मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्तार अंसारी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उनके पहले था कि हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे या उनके खिलाफ कोई वो नहीं कर, लेकिन जब देखा कि वो हमारे नहीं है तो हम उनके होके क्या करेंगे। यानी कि जब वो मुस्लिमों के नहीं हो रहे हैं, हम लोग बुनकरों के नहीं हो रहे, क्योंकि जो बुनकरों का जो मसला होता है, जो पासबुक का मसला है, जो बिजली का मसला, आज जो बुनकर हैं तरसते हैं, जो बिजली का पासबुक का मसला है, सबके दिलों में ये खौफ है कि ना जाने कब कितनी बिल आ जाएगी, हमारे घर कुर्की आ जाएगी, हमारी बिजली कट जाएगी, एक दहशत का माहौल है सभी बुनकरों के घर में। लेकिन इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ना कभी मुख्तार अंसारी का कोई प्रतिनिधि आया, ना मुख्तार अंसारी के जो बच्चे हैं जो इलेक्शन के टाइम सिर्फ आते हैं, बाकी टाइम में वो विदेशों में ऐश करते हैं, कभी नहीं आते। एक बात आप बताइए कि आसिफ चंदन जो आपके पार्टी के जिला सदर थे, जब उनके ऊपर CAA में केस दर्ज किया गया तो आपके जो बड़े लीडर है झांकने तक नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शौकत अली साहब जो हमारे राष्ट्रीय वो है अध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मेरे पास वीडियो और इन्होंने ही उनका इंटरव्यू लिया था। ये जो भी हैं इनका नाम मालूम नहीं है, वो आए हुए थे और मेरे पास भी उसकी वीडियो आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। बहुत बाद में आए थे, बहुत बाद में आए थे, वो मालूम है। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं वो जब जेल से रिहा होकर आए थे आसिफ चंदन, तब आए। नहीं, देखिए वो सारी जो कवायद जो चल रही थी वो लोग आए हुए थे और पहले भी हम लोगों से वो लोगों ने बात की थी कि हम कहिए तो हम इंटरफेयर करें, हमारे वकील साहब भी हैं इलाहाबाद में, लेकिन यहाँ मऊ के कुछ मतलब जो जिम्मेदार लोग हैं वो सबका केस मिल के साथ लड़ रहे थे,
तो हम लोगों ने इसलिए उनको अपना केस हैंड ओवर नहीं किया। मेरी बात सुनिएगा कि वो सिर्फ हम आसिफ चंदर को नहीं बाहर निकालना चाहते थे, बाकी जितने लोग सबको बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि हम वो सिर्फ चाहते क्या मतलब ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी? एक जिला अध्यक्ष फंस गया है, जेल की सलाखों में है, उसके घर आके एक हमदर्दी का मतलब आंसू भी नहीं बहा सकते थे? हमदर्दी का आंसू का नहीं, आप बात की बात मत करिए, जब वो फंसे थे तब की बात करिए। आए थे शौकत अली साहब आए थे, और शौकत अली कब आए थे? रिहा होने के बाद शुरू में आए भी ऐसा किसी ने नहीं देखा। और मैं खुद हैदराबाद में जाके मिला हूँ सदर साहब से। और ये बताइए कि अखिलेश यादव से जो आपके अलायंस की बात चल रही थी, तो क्या जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काने वाली पार्टी है, मुस्लिम वोट कट जाएगा, मतलब हिंदू वोट कट जाएगा, इत्तेहाद हो जाएगा, उसकी वजह से आपको नहीं लिया गया? नहीं, देखिए पहली बात ये है कि अखिलेश यादव हम लोगों को, या जो मुस्लिम क़यादत, जो ये एमएम जो पार्टी है, मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम क़यादत की पार्टी है, और वो अखिलेश यादव या कोई भी नहीं रुकिए, ख्याल से कैसे हो सकता है? मुस्लिम मैं वो कभी भी नहीं चाहते, वो ये वो जानते हैं कि हम इनको अगर लेते हैं तो इनकी पार्टी मेजॉरिटी में सीट जीतेगी और इनकी क़यादत मजबूत होगी, और वो अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम क़यादत मजबूत हो, हम कमज़ोर हों। वो हमको हमेशा कमज़ोर रखना चाहते हैं, जब तक हम कमज़ोर रहेंगे वो हमारे ऊपर राज करेगा, और हम मजबूत हो जाएंगे तो वो हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएंगे, हमको दबा के रखना चाहते हैं। कोई भी अगर बादशाह होगा तो वो बादशाह अपने जो उनकी प्रजा होगी उनको कभी बड़ा नहीं होने देगी, उनको हमेशा दबा के रखेगा अगर वो राज करना चाहती है तो। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मुसलमानों के नाम पे मतलब वो अपनी ताकत को बड़ी कर सके? देखिए मुसलमान हमारी, देखिए आपने देखा होगा शोषित वंचित समाज का कई सम्मेलन हमारे सदर साहब कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा। सिर्फ ये मुसलमानों के हक की बात नहीं करती, जो भी शोषित है, वंचित है, जो भी है, जो भी चाहता है, हमारी पार्टी में कई पंडित को भी टिकट मिला है, कई ठाकुर को मिला है, कई लोगों को टिकट मिला है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। देखिए हर पार्टी में, इनकी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में हर जात और बिरादरी के लोग हैं, और अखिलेश की पार्टी में भी हर पार्टी के लोग हैं। लेकिन हम क्यों अखिलेश से हम बगावत इसलिए करते हैं कि अखिलेश की पार्टी में जो भी मुसलमान है, जब तक अखिलेश यादव या मायावती की पार्टी में जो भी मुसलमान है, जब तक अखिलेश यादव या मायावती नहीं चाहेंगी वो पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक में नहीं बोल सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो उनको वहां पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बहुत सी दीगर मुसलमानों को हमने देखा है कि जो मुसलमानों के हक में बोला है उसको पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए मैं आज इस पार्टी के फेवर में हूँ। मैं भी कोई राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन आज मैं ये देख के कि अगर मुसलमानों के फेवर में कोई बोलता है, उनके जो आका है, उनके जो सदर है, उनको बोलने नहीं देते, वो लिख के देते कि मुसलमानों का फेवर में तुमको यही बोलना है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं बोलना। अगर बोले तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसलिए हम अपनी क़यादत चाहते ताकि हम पार्लियामेंट में खुद बोल सके। गठबंधन में तो बहुत लोग शामिल हैं, बहुत पार्टियां शामिल हैं, और नतीजे बहुत बेहतर आने वाले हैं। अब ये सोचे कि मनोहर भाई मुर्गा बेचते हैं तो डर के भाग जाएंगे, नहीं। यहाँ तो बड़े बड़े मैदान में उतरे हुए लोग हैं, और मनोहर भाई को हम लोगों ने भरपूर समर्थन, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भरपूर समर्थन है, और हम कोशिश करते हैं कि इनको गांव-गांव जन जन तक पहुंचा के छोड़ेंगे। और जनता का राय बन चुका है कि हमको वैसा विधायक चाहिए जो जनता के बीच में रहने वाला हो, जेल में रहने वाला विधायक हमको नहीं चाहिए, अपराधी नहीं चाहिए। चंद्रशेखर रावण भी आएंगे क्या इनके प्रचार में, स्टार प्रचारक? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आने वाले हैं। बस पर्चा दाखिला इनका कंप्लीट हो जाए और इनके प्रचार में चंद्रशेखर भाई से लेकर के और तमाम जो राष्ट्रीय लेवल के व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, सब लोग आएंगे। तो हम लोग बाहुबली को शिकस्त दे पाएगा आपका प्रत्याशी? बाहुबली हम लोग इनके सामने जाए, हम लोग के सामने बाहुबली का मतलब क्या होता है? बाहुबली का मतलब क्या होता है बता दें, आप बताइए। नहीं आप बताइए ना, बाहुबली पूछे आप तो आप बता दें। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाहुबली कौन है? बाहुबली का मतलब डरा करके आप वोट ले लेंगे क्या? धमका करके वोट ले लेंगे? वो डरा धमका के जीतते थे मतलब। तो आप बोले हैं बाहुबली, भाई आप पत्रकार हैं, आप ही बोले बाहुबली, मैंने नहीं बोला बाहुबली। आप मतलब तो आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? बाहुबली नहीं है क्या वो बाहुबली जनता के लिए बाहुबली है, हमारे लिए बाहुबली नहीं है। अच्छा, नहीं आप भी मुख्तार को सपोर्ट करते हैं? क्यों, मैं क्यों करूं? गुंडे बदमाश को हम क्यों सपोर्ट करेंगे? जब सरकार अभी आप गुंडा बदमाश भी कह रहे हैं बाहुबली नहीं है, तो आपकी बात में जब आप बोले बाहुबली तो मैंने बोल दिया भाई, गुंडे बदमाशी तो बाहुबली हो सकते हैं। तो ये मनोहर भाई की मैं बात कर रहा हूँ। मनोहर भाई का व्यक्तिगत व्यवहार जनता के बीच में है, प्यार है, मुस्लिम समाज पूरा हमको लगता है कि 80-90% मनोहर भाई के साथ है, और मुस्लिम समाज के साथ हम खड़े हैं, दिन रात खड़े रहेंगे, और किसी भी शोषण अत्याचार में हम मनोहर भाई के साथ साथ मुस्लिम समाज के साथ खड़े रहेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति का वोट किधर जाएगा? दलित वोट किधर जाएगा? दलित वोट पूरा मनोहर भाई को जा रहा है। हमारा जो अलायंस है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, भीम राजभर जो है बसपा के प्रत्याशी, हम दूसरे के बात नहीं कर सकते, वो लोग टिकने वाले नहीं है।
हम लोग जमीनी स्तर पे काम किए हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जमीन स्तर पे काम किया है और एक एक कार्यकर्ता जमीन से उठ करके और यहाँ पे खड़ा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जमीन स्तर के हैं और जमीन जिनकी मजबूत होती है वो कभी गिरते नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, एक सवाल है, एक सवाल यह है कि आखिर क्या वजह पड़ी कि चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव ने हैसियत नहीं दी? 2 ही सीट के बाद उसने कहा कि हम आपको नहीं दे सकते, तो कैसे मान लिया है कि आपके साथ बड़ा जनसमूह है? जनसमूह का मतलब यह है कि चंद्रशेखर भाई ने अखिलेश यादव जी से एक सवाल कर दिया था कि बहुजन समाज में तमाम लोग आते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी। उन्होंने यही सवाल किया था कि अगर हमारे बहुजन समाज पे शोषण अत्याचार, बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार होगा तो उसमें आपकी अगर सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये चीज़ें तो सरकार बनाने के बाद तय की जाती हैं, ये तो बात एक अलग हो गई। नहीं, अभी आपका अलायंस पहले से था, सबसे पहले आपसे बात हो रही थी, काफ़ी दिनों से चंद्रशेखर आज़ाद से बात चल रही थी कि हमारे अलायंस हो गए हैं, लेकिन आखिर में ऐसी क्या वजह पड़ी कि आपको बाहर कर दिया गया? नहीं, वो अखिलेश यादव जी जो हैं वो दलितों के नेता नहीं है। अखिलेश यादव जी दलितों के नेता नहीं है। उनको दलितों का वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक जात समाज का वोट चाहिए, वो भी यादव समाज का वोट चाहिए और किसी का उनको वोट नहीं चाहिए। तो इस पर राजनीति नहीं हो सकती है। क्या सियासत में जात बांट के लीडरशिप करनी चाहिए? वो कर रहे हैं ना लोग, ना हम लोग थोड़े कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई ने आज आप एग्जाम्पल के तौर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। आप जामा मस्जिद पे आप लोग देखे होंगे, शाहीन बाग देखे होंगे, NRC और जो भी मतलब जो है उस पर आप लोगों ने देखा होगा चंद्रशेखर भाई ने कितना, उन्होंने तो ये जात विशेष धर्म में उन्होंने तो ये बहुजन समाज को देख करके वो उनके लिए हिंदू SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने सारे लोग हैं, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, उनकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो और बाकी किसी की लड़ रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से हिजाब मुद्दे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला रही है, इसका दलित समाज कैसे जवाब देगा? आपको बीजेपी का ये फंडा है, ठीक, उसका राम जन्मभूमि वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब वो नया फंडा ला के रख दिया है, वो भी चुनाव के समय में। और अभी तो हम लोग शांत हैं, चुनाव बीत जाने के बाद बीजेपी का जवाब दे देंगे हम लोग और जनता देगी जवाब। यानी आपके कहने का मतलब कि इलेक्शन में योगी सरकार पे आवाम का बुलडोजर चलेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल। अगर ये जो भी सरकार का दूर दूर तक कहीं पता चलने वाला नहीं है। ये हवा में इन्होंने जो 5 सालों में इन लोगों ने जो शोषण अत्याचार किया है पब्लिक के साथ, इन लोगों ने जो वादा करके वादा खिलाफी किया है, पब्लिक समझ चुकी है। और पब्लिक अभी इनके झांसे में नहीं, झूठे हैं ये सब। मोदी से लेकर योगी तक जितने ये सब झूठेले हैं और इनकी झूठेलापन सरकार जनता के बीच चलने वाला नहीं है। मतलब ठोको नीति को खारिज कर दिया जनता ने? बिल्कुल खारिज कर दिया एकदम जनता ने। ये तय है, ये तय हम लोगों ने कर दिया कि इस बार सरकार बना के दिखाएंगे अलायंस की, जो हम लोगों ने गठबंधन किया है। इसमें हम लोग बगैर इस गठबंधन के जो हमारी जो अलायंस चल रही है, बगैर इसके किसी की सरकार बन नहीं पाएगी। ठीक है।